तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग के पास जो एक कॉल आया होता है। जब भाई वो कॉल को पिक करता है तो भाई वो कहता है कि हाँ प्रोफेसर चोई बोलिए, मैं जो है अभी भी आके एयरपोर्ट पे उतरा ही हूँ। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि क्या वो भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है भाई ह्यूंग पूरी तरह से। भाई प्रोफेसर कहते हैं मुझे पता है कि तुम जो है थके हुए हो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं जो है तुम्हारी हेल्प के लिए जो है फोन कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर हो चुका है, तो तुम जो है मेरे पास आओ जल्द से जल्द। फिर भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है कंप्लेंट हुई है, तुम्हारे खिलाफ जो है कंप्लेंट हुई है कि तुम जो है यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होने के बावजूद भी जो है बहुत सारी जो है जॉब्स कर रहे हो, बहुत सारी जो कंपनीज के साथ जो है जॉब्स कर रहे हो। तो ये इसके बारे में जो है तुम्हें जो है जाके मिलिट्री मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एक्सप्लेनेशन देनी होगी अपने बारे में कि तुम्हारा क्या वो है इसके बारे में। तो भाई ह्यूंग ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है क्या। उसके बाद भाई प्रोफेसर चोई भाई उसे जो है पूरा प्रोसेस बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। फिर भाई वो कहते हैं कि तुम्हें जो है मिलिट्री मैन पावर में जाना होगा। उसके बाद भाई हमें जो है नेक्स्ट सीन भाई रात का दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो चेरिन है वो कहती है कि क्या डैडी को जो है फिर से मिलिट्री में जाना होगा। फिर भाई जो ह्यूंग है वो भाई चेरिन को कहता है कि हाँ मैं भी जो है बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, लेकिन मुझे जो है जाना होगा, मुझे जो है अपने वो जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे जो है जब मारिया ने ऑप्शन दिया था, प्रपोजल दिया था जॉब का, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भाई चेरिन कहती है ये जो बहुत ज्यादा अनफेयर है, सभी डैड को जो ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। फिर भाई ह्यूंग कहता है कि अब जो है मैं थोड़े दिन बिजी रहूंगा, इसलिए मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। उसके बाद भाई चेरिन सोचती है कि अभी तो जो है मुझे डैड के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिला था, अभी तो हम जो है फन करना शुरू हुए थे, अचानक से ये सब जो है क्या होने लग गया है, मुझे जो है इन सभी चीजों को जो है रिसोल्व करना होगा जल्द से जल्द। उसके बाद भाई फिर वो सोचती है कि लेकिन अगर मैं खुद जो है बड़ा करूंगी तो मोम जो है मुझे पक्का डांटेंगी, तो मैं जो आखिरकार इसे जो है डैड की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकती हूँ। उसके बाद भाई तभी चेरिन को भाई एक प्लान आता है, और भाई जब ह्यूंग जो है वो सो जाता है तो भाई चेरिन जो है भाई बेड से उठ के और भाई अपनी पावर्स की मदद से भाई उड़ के कहीं पे जाती है। और भाई उड़ते उड़ते भाई जो चेरिन है वो सोचती है कि मुझे जो है डैड के जितने भी इश्यूज है मुझे ही उन सबको जो है सोल्व करना होगा। आखिरकार डैड के पास तो जो है पावर्स नहीं है, बट मेरे पास तो पावर्स है, तो मुझे तो जो है उनकी मदद करनी होगी। तो भाई फिर वो कहती है कि मैं जो है सीधा जो है उस आदमी को जो है टैकल करती हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। फिर भाई हमें जो बताया जाता है कि वो जो है भाई सीधा प्रेसिडेंट के पास गई होती है। वो सोचती है कि क्या ये जो है इस कंट्री के प्रेसिडेंट है। फिर भाई जो चेरिन है वो कहती है कि चलो पढ़ते हैं कि आखिरकार इसकी मेमोरी में क्या है, क्या प्रेसिडेंट भी जो है इस सब में इन्वॉल्व्ड है। उसके बाद भाई फिर वो पढ़ती है कि इसमें तो जो है इसकी मेमोरीज में जो है डैड के बारे में जो भी उनकी प्लेन में मीटिंग हुई थी वो सभी जो है और डैड ने जो है इनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन जो है छोड़ रखा है। फिर भाई जो चेरिन है वो कहती है कि अगर जो है प्रेसिडेंट इस सब मामले में होते तो सच में ये जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन अब जो है मुझे इसके बारे में जो है कुछ तो करना ही होगा। फिर भाई जो चेरिन है वो भाई अपने हाथ से मैजिकल लाइट निकालती है, और भाई फिर जो चेरिन है वो भाई कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट, आप जो है अपना ख्याल रखना और मेरे डैड के जो इशू है उसे जो है जल्द से जल्द जो है सोल्व करने की कोशिश करना। फिर भाई चेरिन वहां से चली जाती है, और भाई प्रेसिडेंट सोचता है कि ये जो है बहुत ज्यादा अजीब बात है, मैं अपने काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वो जो प्लेन में मुझे प्रोफेसर मिला था, आखिरकार वो उसका ही चेहरा बार बार मेरे माइंड में क्यों आ रहा है। फिर भाई वो सोचता है कि ये फिलहाल जो है इसके बारे में ये टाइम नहीं है सोचने का, पहले जो है मुझे ये रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो मैंने जो है फिलहाल रिसेंट में जो विजिट किया है। फिर भाई वो जो प्रेसिडेंट है वो देखता है कि आखिरकार ये क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूंग कहता है क्या ये सच बात है कि अब जो है मुझे जो है मिलिट्री मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाना होगा, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। फिर भाई जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है पर्सनली इस केस में जो है इंक्लूड होके तुम्हारा जो फेवर लिया है और इस केस में से तुमको जो है हटा दिया है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि क्या प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो भाई प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे नहीं पता,
और तुम जो है शुक्र मनाओ कि ये जो सब कुछ जो है सोल्व हो गया है। प्रेसिडेंट ने जो है सीधा तुम्हारे इस केस में जो है इंटरफेयर करके इसे सोल्व करवा दिया है। फिर भाई वो कहते हैं क्या तुम्हारी जो विजिट हुई थी क्या उस पे तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तो भाई फिर ह्यूम कहता है कि मैंने जो है ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग है उसके ऊपर जो है ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दिया था वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे लगता है कि उसी बात का जो है उनके ऊपर जो है इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जो है मेरी इस तरह से मदद करेंगे। फिर भाई जो ह्यूम है वो सोचता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि प्रेसिडेंट जो है सीधा जो है मेरे केस में जो है इंक्लूड हो गए हैं, और मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जो इतनी ज्यादा आसानी से सोल्व होगा। ये जो है अच्छी बात है कि मुझे जो है दोबारा मिलिट्री में नहीं जाना होगा। फिर भाई हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूम जो है वो भाई एक बीच के किनारे आया होता है चेरिन के साथ। भाई चेरिन कहते हैं डैडी ये जो समुद्र का कलर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि मुझे जो है ऐसे प्लेसेस पे आना आपके साथ जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर भाई ह्यूम सोचता है मुझे भी ये जो जगह है ये सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, और भाई फिर वो सोचता है कि और ये जो मेरी डॉटर है ये मेरी प्यारी डॉटर सच में जो है दुनिया की सबसे खुश इंसान लग रही है मुझे इस टाइम पे। फिर भाई वो सोचता है कि मुझे जो है अपनी बेटी को ऐसे ही जो है खुश रखना है। फिर भाई वो कहता है कि मैं जो है इसे फ्यूचर में जो है और भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस जो है करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो है उसके लिए कहीं बाहर जॉब करनी होगी। फिर भाई वो सोचता है कि मैं तो जो है वैसे कोरिया में जो है अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है चेरिन को अगर अच्छे से एक्सपीरियंस कराना है तो मुझे जो है यूनाइटेड स्टेट में जो है ऑफर आया था जॉब, उसे ही एक्सेप्ट करना जो है अच्छा रहेगा। फिर भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई चेरिन जो है समुद्र के अंदर गई होती है, वहां पे भाई उसे जो है छोटा सा ऑक्टोपस दिखता है, और भाई वो कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर भाई जो चेरिन है वो भाई सो ऑक्टोपस की तरफ भाई हाथ बढ़ाती है और भाई उसे जो है अपने हाथों में उठा लेती है। फिर भाई जो चेरिन है वो सोचती है कि अगर कोई जो नॉर्मल आदमी होगा या फिर डेड होंगे यहाँ पे तो ये जो है उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, खतरा है ये उनके लिए। फिर भाई वो उसे कहती है कि जाओ अब तुम जो है सीधा जो गहरा समुद्र है उसकी तरफ जाओ, और यहाँ पे जो है कभी भी मत आना है इस एरिया में, समझ गए ना। फिर भाई वो बाहर आती है और भाई ह्यूम कह रहे चेरिन आखिरकार तुम क्या देख रही थी? फिर भाई जो चेरिन है वो कहती है कि डैडी मैंने जो है अभी यहाँ पे जो एक ऑक्टोपस देखा, वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। फिर भाई ह्यूम जो है वो कहता है कि क्या ऑक्टोपस, वो भी यहाँ पे जो है समुद्र के किनारे पे? मुझे लगता है ये जो मजाक कर रही है। और भाई फिर जो भाई ह्यूम है वो कहता है कि चलो अब जो है हम जो है साथ में खेलते हैं। और भाई फिर जो चेरिन के भाई पैर के पास दोबारा से ऑक्टोपस आ जाता है। चेरिन सोचती है कि आखिरकार ये क्या है, मैंने जो है अभी से कहा था सीधा कि ये जो है यहाँ पे कभी ना आए, और ये अचानक से यहाँ पे आ गया। अगर ये जो है डैड के पैर के पास गया या फिर डैड के जो पैर के ऊपर चढ़ गया तो उनके लिए जो है खतरा हो सकता है। और भाई तभी जो है भाई समुद्र में थोड़ी सी हलचल होती है समुद्र के पानी में। ह्यूम जो है भाई वो थोड़ा शॉक होता है, वो कहता है कि आखिरकार ये अभी क्या हुआ। और भाई वो जो ऑक्टोपस है वो भाई पानी के ऊपर आ जाता है, और भाई सभी जो वहाँ पे पब्लिक होती है सारी की सारी शॉक हो जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पे जितनी भी जो मछलियां है वो सारी की सारी भाई जो समुद्र का पानी है उसके ऊपर तैर रही। उसके बाद भाई वहां पे जितनी भी जो पब्लिक होती है वो भाई उस समुद्र से बाहर आ जाती है, और भाई जितना भी वो ऑक्टोपस और भाई जो मछलियां वो भाई ऊपर तैर रही होती है। भाई सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये जो है अचानक से मर गए। तो भाई वहां पे एक बंदा होता है, उसको भाई वो लड़कियां कहती है कि आखिरकार ये मर क्यों गई है। तो भाई वो कहता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर भाई ह्यूम कहता है कि चेरिन अब जो है हम यहाँ पे और ज्यादा तो नहीं खेलेंगे, और तुम्हें कहीं पे कुछ लगा तो नहीं है? तो भाई चेरिन कहती है कि नहीं डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई फिर वो कहता है ठीक है अब जो है हम यहाँ पे और बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, अब जो है हमें हॉस्पिटल में जाना होगा मेक श्योर करने के लिए कि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद भाई फिर चेरिन कहती है कि ओके, और उसके बाद भाई फिर चेरिन जो है वो सोचती है भाई जाते वक्त कि मैं जो है सिर्फ इनको कुछ टाइम के लिए नॉक करना चाहती थी, लेकिन मैं जो है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से ये लोग जो है मर जाएंगे, मुझे जो है माफ कर देना। मैं जो है सिर्फ अपने डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मैंने अपनी पावर का यूज किया था, जिसकी वजह से जो है इनकी डेथ हो गई है, मुझे माफ करना। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन भाई एक मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग और चेरिन जो है रुके होते हैं, वो भाई एक आइलैंड पे आए होते हैं। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि चलो चेरिन हम जो है ये खाना खाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो मीट है इसे बनाया है। और भाई चेरिन कहती है ये तो जो है दिखने में ही बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। फिर भाई ह्यूंग कहता है चेरिन तुम पक्का हो ना कि तुम्हें जो है कुछ भी नहीं हुआ है? मुझे तो जो है अभी तक तुम्हारी चिंता हो रही है, डर लग रहा है कि तुम्हें जो है कहीं कुछ हो नहीं गया हो। फिर भाई चेरिन कहती है
कि नहीं डैडी आप जो है देख सकते हो, मैं तो जो है बिल्कुल ही फाइन हूँ, मुझे क्या ही होगा। तो भाई फिर ह्यूंग कहता है कि ठीक है, अब जो है हम जो है वहाँ पे फन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो है ये एक ऐसा जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो गया जिसकी वजह से जो है हमें आना पड़ा। मेरा जो है बिल्कुल भी मन नहीं था और तुम भी जो है वहाँ पे फन नहीं कर पाई। फिर भाई चेरिन कहती है कि वहाँ पे जो इतना अच्छा जो है समुद्र देखा और अब जो है मैं यहाँ पे डैड के साथ इस मेंशन में जो है ये मीट खा रही हूँ, मेरे लिए जो यही बहुत ज्यादा मजेदार बात है। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है मेरी डॉटर जो है वो हमेशा जो है अच्छे अच्छी बातें कहती है, अगर तुम्हें जो है और मीट खाना है तो तुम मुझे बता देना, मैं जो है तुम्हारे लिए और मीट जो है वो फ्राई कर दूंगा। अभी जो है तुम इसे खा के देखो, जितना तुम्हें खाना है ना तुम उतना खा सकती हो, कोई भी लिमिट नहीं है। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि लेकिन सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कितना सोचूं, ये जो है सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर भाई चेरिन कहते हैं क्या स्ट्रेंज है डैडी। फिर भाई जो ह्यूंग है वो उसे भाई याद आता है उन मछलियों के बारे में, वो कहता है कि फिश तो ठीक है कि मरने के बाद वो जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, लेकिन आखिरकार वो जो ऑक्टोपस है वो मरने के बाद जो है पानी के ऊपर कैसे आ गया। तो भाई फिर चेरिन कहते हैं कि डैड क्या इस टाइम पे ये बात करना इम्पोर्टेंट है, वैसे भी मैं आप जो इस टाइम पे मेरे साथ बैठे हो तो आपको जो है मेरे बारे में बात करनी चाहिए या फिर कुछ और बात करनी चाहिए, क्या आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो मछलियां है। तो भाई ह्यूंग कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी चेरिन, ऑफ कोर्स मेरे लिए जो है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई जो चेरिन है वो कहती है मुझे जो है और ज्यादा मीट चाहिए, तो मेरे लिए जो है और ज्यादा मीट जो है वो ग्रिल करो और ज्यादा मीट पकाओ। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि ठीक है तुम थोड़ा सा वेट करो। और भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि अब की बार जो है आप और ज्यादा डिलीशियस बनाना है, इसे पिछली बार से भी ज्यादा डिलीशियस बनाना। फिर भाई जो चेरिन है वो सोचती है कि क्या डैड ने जो है मेरी पावर्स को नोटिस कर लिया है। फिर भाई वो सोचते है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, अगर उन्होंने जो है मेरी पावर्स को नोटिस कर लिया होगा तो वो जो है मुझसे डायरेक्टली ही पूछ लेंगे। और भाई फिर वो चेरिन है भाई वो सोचती है कि मुझे जो है इस एक्टिंग को अवॉइड करना होगा, और डैड के लिए ये जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था तो इन्हें जो है ये जल्द से जल्द भूलना होगा, मुझे जो है उस टॉपिक पे इन्हें बात नहीं करने देनी चाहिए। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि जो मीट है वो बन गया है और ये जो है अब की बार और भी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो भाई फिर चेरिन कहती है कि डैड जो सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है। फिर भाई चेरिन सोचते है कि एनीवे मुझसे जो है एक मिस्टेक तो हुई है, लेकिन मैंने जो है ये मिस्टेक बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया, मैं जो सिर्फ अपने डैड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर भाई हमें बताया जाता है कि भाई उस आइलैंड से वापस आने के बाद भाई ह्यूंग ने जो है एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट भाई स्टार्ट कर दिया था, जो कि भाई इलेक्ट्रिक कार बैटरीज के ऊपर था भाई वो प्रोजेक्ट। और भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैंने जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये पहले भी प्रोफेसर चोई के लैब में जो है मेजर कर रखी है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी जो है मुश्किल बात नहीं है, मैं जो है इसे आसानी से मेजर कर लूंगा, मैं जो इसे अपने आप ही मेजर करूंगा, अपने आप ही संभाल लूंगा। फिर भाई जो हमें बताया जाता है कि भाई ह्यूंग जो है बहुत ही ज्यादा बिजी होता है अपनी न्यू रिसर्च को लेकर, और भाई जो चेरिन है वो भाई उसकी मदद करना चाहती है उसको लेकर, रिसर्च को लेकर। फिर भाई वो सोचती है कि आखिरकार मैं जो है किस तरह से डैड की जो है हेल्प कर सकती हूँ जिससे कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। फिर भाई वो सोचती है कि क्या मुझे जो है इनके लिए कोई नया जो है मटेरियल बनाना होगा। और भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है कि डैड क्या आप जो बिजी हो। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि चेरिन मैं जो है अपनी जो रिसर्च को लेकर थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने जो है इस वीकेंड पे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा था, लेकिन मुझे माफ करो। तो भाई चेरिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जो थोड़ा सा बाहर घूम के आती हूँ। तो भाई फिर ह्यूंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ और घूम के आ जाओ, सैर करके आ जाओ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भाई ह्यूंग जो अपने काम में लग जाता है, तभी भाई उसके पास जो है माइकल का फोन आता है, माइकल का कॉल आता है। जब भाई ह्यूंग कॉल अटेंड करता है तो भाई माइकल कहता है कि ह्यूंग क्या ये जो है एक अच्छा टाइम है बात करने के लिए। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल बताइए क्या बात हुई। तो भाई फिर वो कहता है कि आज जो है सीईओ किम है, उन्होंने जो है हैच ग्रुप के, हैच मोटर्स के जो शेयर्स है वो तुम्हें गिफ्ट करने का सोचा है। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई फोन कट करता है, वो भाई खुश हो जाता है और भाई वो सोचता है कि मुझे जो है ये शेयर्स जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, पहले जो है मैं इनकी जो वर्थ है वो, इन स्टॉक्स की जो वर्थ है वो चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार इनका जो रेट है वो कितना है। फिर वो चेक करता है, लेकिन वो कहता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो भाई फिर तभी चेरिन आती है, वो कहते हैं कि डैड क्या
हुआ। तो भाई फिर ह्यूंग बताता है कि अभी जो हैच मोटर्स का जो शेयर्स है वो मुझे गिफ्ट कर दिए उनके सीईओ ने, तो मैं जो है, लेकिन उनका जो प्राइस है वो अभी तक भी रिवील नहीं हुआ है। तो भाई चेरिन कहती है कि हैच मोटर्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इनके स्टॉक्स के जो रेट है वो ऐसे पब्लिकली नहीं देख सकते। और भाई ह्यूंग कह रहे हैं क्या प्राइवेट कंपनी? उसके बाद भाई वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी के जो स्टॉक्स के जो प्राइस होते हैं वो जो है प्राइवेट होते हैं, उन्हें सिर्फ ओनर ही देख सकता है। इसलिए अब जो हम जो है उन्हें तभी देख पाएंगे जब वो जो ओनर है उन्हें पब्लिक कर देगा। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या तुमने जो स्टॉक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है? तो भाई फिर वो बताती है कि पिछले साल जो डैड ने मुझे पॉकेट मनी दी थी, मैंने जो है उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है स्टडी की थी और मैंने जो है एक बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉफिट भी बनाया। तो भाई ह्यूंग कहता है कितना प्रॉफिट किया तुमने? तो भाई फिर वो मोबाइल स्क्रीन दिखाती है और वो कहती है टाटा, और भाई वो देखते हैं कि देखो कितना हुआ। तो भाई ह्यूंग सोचता है ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने जो है प्रॉफिट किया, और भाई फिर वो देखता है और भाई वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या है। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।